बीच एक हैंक नाम का बंदा आता है जो उन कबीले वालों से अलग था क्योंकि उसने आज के ज़माने के कपड़े पहने थे। वो खुद को हैंक करके इंट्रोड्यूस करवाता है। ये असल में वही अमेरिकन पायलट है जो आज से तकरीबन 28 साल पहले क्रैश हुआ था एक जापानीज पायलट के साथ। वो तो मर गया लेकिन हैंक अभी भी जिंदा है और इन्हीं लोगों के साथ रहने लग गया। वो जेम्स की टीम को बताता है कि ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इधर पैकेट का एक सोल्जर उनसे बिछड़ गया। उस क्रैश के दौरान काफी थक जाने के कारण वो नदी किनारे पानी पीने जाते, लेकिन तभी वहां पर वो चिंपैंजी आ जाता है जिनसे इन लोगों पर हमला किया था। वो भी पानी पीने के लिए आया था कि तभी उसे एक बड़ा ऑक्टोपस दिख गया था जिसने उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया और फिर उसे खा गया। जो कुछ भी बच गया उसे पैक करके घर ले गया कल के लिए। वेल सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है उस कबीले पर जहां एक विशाल नेवी शिप खंडर हुआ पड़ा है जिसके बारे में हैंक बताता है कि ये 10 साल पहले यहाँ पर आया था। तब इसमें कोई भी नहीं था, लेकिन अब इसमें कबीले वालों ने खुद का मंदिर बना लिया। जब ये लोग उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कई सारे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए, उस चिंपैंजी की मूर्ति बनाई हुई है। हैंक का कहना था कि ये लोग उस विशाल जीव को पूजते हैं जिसे हम अपनी भाषा में कैंग कहते हैं। वो इस जगह का राजा है और इन लोगों का और इस आइलैंड का रक्षक भी है। उसके बाजू में ही उन आदिवासियों ने एक और चीज की मूर्ति बनाई थी जो कि है एक छिपकली, जो देखकर हैंक बताता है कि ये है इसका नाम है स्क्रोवॉलर, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इस पूरे आइलैंड पर। वो किसी को भी नहीं बख्शती। इसने ही मेरे दोस्त को भी मार दिया और कैंग के पूरे परिवार को भी इसने ही खत्म किया। वो अपनी पीढ़ी का आखिरी है। जब तुम लोगों ने यहाँ पर बम गिराया तो वो छिपकली फिर से बाहर आ गई, लेकिन कैंग ने उन सभी को मार दिया, वरना वो तुम सभी को खाकर खत्म कर देती। मेसन पूछती है कि अगर वो इतना ही अच्छा है तो हम पर हमला क्यों किया। तो वो बताता है कि अगर तुम्हारे घर पर कोई हमला करेगा तो तुम क्या करोगे, जो तुम करोगे उसने भी वही किया, अपनी हिफाजत। इतनी ही देर में बातें करने के बाद उन आदिवासियों ने एक भी शब्द नहीं कहा, जो देखकर जेम्स थोड़ी हैरानी में था कि ऐसा क्यों है। तो हैंक फिर से बताता है कि ये सभी ने सालों से मौन व्रत रखा है अपनी देवता की लंबी उम्र के लिए। यहाँ हैंक इन लोगों से पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं और यहाँ किसके लिए आए। तो वो बताता है कि हम लोग यहाँ पर इन्हीं जीवों पर रिसर्च करने आए और हमारे सारे संसाधन क्रैश हो गए या फिर टूट गए, इसीलिए अब हम इस आइलैंड की ओर जा रहे हैं जहाँ हमारा शिप है, पर हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। तो हैंक कहता है कि 3 दिन में तो वहां पहुंच पाना मुश्किल है, पर हाँ मेरे पास एक बोट है, अगर तुम उसको ठीक कर दो तो हम वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जब ये सभी उस बोट को देखते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही खस्ता हालत में थी। उधर मेसन उन कबीले वालों की फोटोज को खींच रही थी। उन्होंने कैमरा जैसी चीज को पहली बार देखा था तो उनके लिए बहुत ही अजीब और नया था। इसी बीच मेसन को किसी की रोने की आवाज आती है। दरअसल वहां से कुछ ही दूरी पर एक चॉपर के नीचे बुफैलो का बच्चा फंसा हुआ था। हालांकि मेसन बहुत कोशिश करती है कि उसको निकाल सके,